जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं और हमारे काम का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे बदला लेने के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर दया करके और उन्हें बीमार समझकर त्याग कर देना चाहिए। अगर हमारे अंदर करिश्मा है और हम अपने ज़बान के पक्के हैं, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करिश्मा एक दैवीय रूप से प्राप्त शक्ति को कहा जाता है, लेकिन आम जिंदगी में करिश्मा एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पे अधिकार देता है। करिश्मा को केवल अपने अंदर के आध्यात्मिक यात्रा को करके ही पाया जा सकता है। कुछ नियम हैं जिनके द्वारा हम अपनी करिश्मा को जागृत और कायम रख सकते हैं। हमें ध्यान और एकांत के माध्यम से खुद को जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और कभी भी अपने धन और ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए कि लोगों का ध्यान हम ही पर हो, ना कि हमारे पहनावे पर। हम जो करें उसे पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ करें। हमें जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये आदत हमें और भी बेहतर बनाती है। अगर हमसे कोई सलाह लेता है तो हमें उसकी समस्याओं पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए उसे समाधान दिलाना चाहिए। अगर हम अपनी बात और वादों पर खड़े उतरते हैं तो इससे हमें अपार सम्मान मिलता है और हमारा करिश्मा भी कायम रहता है। हम अपने छोटे छोटे वादे पूरे करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे हम किसी से मिलने का समय निश्चित करते हैं तो उस निश्चित समय पर ही हमें उससे मिलना चाहिए। हमें अपने लिए हुए वादों को पूरा करने की हर हाल में कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी ने अपनी समस्या या मजबूरी हमसे साझा की है तो हमें उसकी बातों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करके हम सामने वाले का विश्वास जीतते हैं और साथ ही हमें अपने से जुड़े लोगों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमारी सफलता का निर्धारण इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपना समय कैसे और किन लोगों के साथ बिताते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर अपने दोस्तों की समीक्षा करते रहनी चाहिए कि क्या हमारे दोस्त एक बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या वो हमें सही और सकारात्मक सुझाव देते हैं। क्या वो कठिन समय में हमारी मदद करते हैं। कहीं वो खाली शिकायत करने वालों में से तो नहीं है। नकारात्मक सोच रखने वाले और हमें पीछे खींचने वाले दोस्तों से हमें दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हमें नए और अच्छे लोगों से दोस्ती और संबंध बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें धैर्य के महत्व को भी समझना चाहिए, क्योंकि बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में समय लगता है। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य के लिए हर रोज़ एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। लगातार धैर्य के साथ काम करने वाले लोग न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी निर्माण करते हैं। जब हमें लगे कि हमारा काम पूरा हो चुका है, तब हमें उस काम में लगे वक्त का 10% समय और लगाना चाहिए, उस काम में हुई गलतियों को कम करने के लिए। ऐसा करने से हमारा अपने काम के प्रति समर्पण बढ़ता है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि धन हम पर नियंत्रण ना करे। हमें अपने कमाए धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है और मन की शांति बढ़ती है। हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन वहां से नीचे गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए सफलता को कभी भी अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें अपने चरित्र का अच्छा उदाहरण समाज में पेश करना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुसरण कर सकें। ज़िंदगी में सीखना बंद ना करने के लिए हमें एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी उत्सुकता के कारण बच्चे उस हर चीज़ के बारे में जान ही जाते हैं जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। हमें भविष्य के बारे में
स्पष्ट से सोचने के लिए फिर से एक बच्चा बनना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए। हमें बुद्धिमान लोगों की संगति करनी चाहिए जो हमें समृद्ध बनाएं, ऊपर उठाएं, प्रोत्साहित करें, सफलता और जीने का मज़ा हमारे साथ साझा करें और तब हम अपने सबसे अच्छे समय को उभरते हुए देख सकते हैं। हमें निराशावादी लोगों को अपने जीवन में कहीं कोई स्थान नहीं देना चाहिए। हमें सलाह सफल लोगों से लेनी चाहिए और असफल लोगों से सीख। हमें चुनौतीपूर्ण और बड़े लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए जिसे पाना लोगों को असंभव लगे, क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य ही ऊर्जा है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर ऊर्जा होगी अपने लक्ष्य को पूरा करने की। इसके बाद गुरुजी ने लड़के से कहा, मुझे उम्मीद है अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें सफल होने के लिए क्या करना है।